हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है जो क्लास के प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर्ड है, यानी उसको हमने प्राइवेटली डिक्लेयर किया है, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि आपने कोई एक फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर किया है और अब आप उसको क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट में थ्रू या कहीं से भी आप उसको कॉल करना चाहते हैं। जब हमने बात की थी तो हमने एक दो एक्सेस स्पेसिफायर की बात की थी। हम जब बात कर रहे हैं एक्सेस एक्सेस आई मीन लाइक सेक्शंस की बात करते हैं, तो हमने बोला था कि आपके पास एक प्राइवेट सेक्शन ऑफ डेटा होता है और एक होता है पब्लिक सेक्शन ऑफ डेटा। तो जो आपका प्राइवेट डेटा होता है वो आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इवन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका पब्लिक डेटा होता है आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, बट अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन अवेलेबल है, लेट्स सपोज मैं क्लास बना देती हूँ ABC। अब मुझे यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए A और B। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा void large। ओके, मैंने एक प्राइवेट फंक्शन बनाया है जिसको मैं वैल्यू दे रही हूँ इफ A इज ग्रेटर देन B यू राइट सी आउट A else सी आउट B। कुछ नहीं किया है आपने, दो एट्रीब्यूट्स बनाए, एक क्लास बना दी क्लास ABC जिसके आपने दो एट्रीब्यूट्स बनाए A और B, और आप उन दोनों में से जो भी लार्ज एट्रीब्यूट है आप वो वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, ये आपने एक फंक्शन बना दिया। अब इनको एक्सेस करना है मुझे A B को, तो डेफिनेटली मैं पब्लिक डिक्लेयर करूंगी। एक सेक्शन मेरा पब्लिक होगा जो मैं इन वेरिएबल्स को या इन एट्रीब्यूट्स को मैं एक्सेस कर सकूं या क्लास मेंबर्स को एक्सेस कर सकूं। तो मैंने लिखा void get AB। okay, I'm writing cout, enter the values of A and B। ठीक है, और आप लिखोगे cin A and B। सिमिलरली अब आप एक मेथड बना रहे हो void put AB cout the values of A and B are okay, और आप लिख दीजिए cout A ENDL B ENDL। okay, now I have closed this function। I am creating an object of my class ABC का object बनाया मैंने S। I'll call the functions S dot get AB and then put AB। we can remove this। okay, first let us check is it working fine or not। okay, control एक second, let's see why we are getting error। okay, attributes है तो suppose integer B, control S, tab SSC। what happened? okay, class is declared A semicolon void large fine। oh, we have used the wrong statement for cout। should be like this, silly mistake, perfectly fine, let's just work it। okay, so it's asking for the values of A and B। I have given 2 and 5, so it has printed me the values of A and B। but where do I use this particular function which is called as the large? मैंने तो इस large को function को कहीं use ही नहीं किया। I want to print the largest of two attributes, like what is the large attribute I want to print। so I'll call large, so it will print me। let's just see will it do that। so it will throw an error। why? because this particular function is definitely private and we have written wrong also, we dot again, so it's a private section to call this particular function। so we can do one thing, as you can see जो हमारे पास public में हमने functions दे रखे हैं get A B and put AB, they are easily accessing the private data members, यानी वो A और B को easily access कर रहे हैं without any use of any kind of operator or anything। तो क्या मैं इस private function को यहाँ पे भी call कर सकती हूँ क्या? let's see, I'll the largest of A and B is okay and ENDL, you can call that function over here simply large and put a semicolon, control S alt tab। okay, alt tab हमने ये वाला sentence remove नहीं किया इसलिए error आई है, control S, let's just try again, perfectly fine, just write nif, enter the values of A and B। so the largest of A and B is 3। so with the help of this particular function
और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास एटलीस्ट वी गॉट टू नो कि अगर आपके पास कोई प्राइवेट मेंबर फंक्शन अवेलेबल है, अगर आप उसको क्लास के अंदर ही आप उसको कैसे यूज करेंगे, तो डेफिनेटली कोई भी पब्लिक फंक्शन उस प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर सकता है. दिस ऑल्सो मेक अस क्लियर दैट क्लास के अंदर जितने भी आप फंक्शंस एट्रीब्यूट्स वेदर पब्लिक और प्राइवेट, दे कैन इंटरचेंजेबली कॉल ईच अदर. दे कैन इंटरचेंजेबली कॉल ईच अदर. यानी आप लार्ज फंक्शन के अंदर भी चाहें तो आप यहाँ पे गेट ए बी वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. कंट्रोल एस. सो व्हाट विल हैपन, मेरे को यहाँ पे गेट ए बी को कॉल करने की जरूरत नहीं करेगी. सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट ए बी को कॉल करोगे. जैसे ही वो पुट ए बी पे आएगा, आप पुट ए बी के यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल एक्स कर दो, आप लिख दो लार्ज. आपने डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन लार्ज को कॉल कर दिया. ये पुट ए बी कहाँ जाएगा, लार्ज पे जाएगा. लार्ज पे आते ही ये सबसे पहले कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, गेट ए बी को कॉल करेगा. आपके ए बी वैल्यू आ जाएगी. फिर ये ए बी वैल्यू को कंपेयर करेगा और उसको लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा. आप यहाँ पे लिख सकते हो सी आउट दी लार्जेस्ट वैल्यू इज, ओके सॉरी. सो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन आपका पुट ए बी पे जाएगा. पुट ए बी सबसे पहले किसको कॉल करेगा, लार्ज ए बी. तो ये लार्ज ए बी पे आएगा. लार्ज ए बी पे आते ही सबसे पहले इसको लाइन कौन सी मिलेगी, गेट ए बी. ये वापस गेट ए बी पे आएगा, इन दोनों वैल्यूज को रीड करेगा, फिर लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करके वापस यहाँ आएगा और ये ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट करेगा. लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. परफेक्टली वर्किंग फाइन. सबसे पहले उसने वैल्यूज ऑफ ए और बी मांगी, मैंने 7 और 1 दी. सी the largest value is 7. The values of A and B are 7 and 1. So this is something which will, I mean like this particular program clears the concept कि आप किसी भी function को interchangeably यानी class के अंदर आप उसको कहीं पे भी call कर सकते. The functions can call the other member functions easily without the scope, I mean without using any kind of object or something. जब आप class के बाहर use करते तब आपको objects का ध्यान रखना होता है. देर इज़ वन मोर पर्टिकुलर थिंग कि कई बार ऐसा होता है कि आप फंक्शन तो डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन आपको उसकी बॉडी नहीं समझ में आती कि मुझे फंक्शन के अंदर क्या डालना है. आप चाहते हो कि नहीं, मुझे उसको क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर करना, उस फंक्शन को मैं क्लास के बाहर डिक्लेयर करना चाहती हूँ. दैट मीन्स जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है गेट ए बी, तो मैं इस गेट ए बी फंक्शन को क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर करना चाहती, विद इन द बॉडी ऑफ क्लास में नहीं डिक्लेयर करना चाहती, मैं इसको क्लास के बाहर डिक्लेयर करना चाहती हूँ. तब आप कैसे डिक्लेयर करोगे, सबसे पहले आपको क्लास का उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना होगा. आपने रिटर्न टाइप लिख दिया, उस फंक्शन का वॉइड है, फिर आप क्लास का नाम लिखोगे ABC. देन यू विल बी यूजिंग एन ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विल डिसाइड दैट विच दिस फंक्शन बिलोंग्स टू विच क्लास. तो आपने लिखा है ABC. अब आप लिखो गेट AB. आप यहाँ पे फंक्शन लिखो, आप उसकी बॉडी डिफाइन कर दो, कंट्रोल एक्स, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ओके. और इस गेट ए बी वाले को आप हटा दें और यहाँ पे सिर्फ आप उसका प्रोटोटाइप लिखें. सो यू कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर फंक्शन, द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास आउटसाइड द क्लास ऑल्सो. यानी आप उसको क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो. द प्रोटोटाइप और द सिंटेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी, द फर्स्ट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, जो भी उस फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो, फिर क्लास का नाम, देन यू विल बी यूजिंग अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विच इज 2:, and then you will mention the function and the body of the function. But the major consideration or the major restriction over here is वो function का prototype आपको class के अंदर declare करना पड़ेगा. अगर आप उस function का prototype class के अंदर नहीं declare करोगे तो definitely it will not be executed. Let's just try if it's working. No error. So it's working perfectly fine. Enter the values of A and B, 3 and 1. So the largest value is 3 and the values of A and B are 3 and 1. So this is how our entire class and its related things work. Major thing, see, you cannot learn them up, but yes, by concept and by practicing you can always keep them in your head. सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं. पब्लिक डेटा मेंबर्स को आप क्लास के बाहर इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट. इंटरचेंजेबली यानी विद इन द क्लास कोई भी फंक्शन प्राइवेट हो या पब्लिक हो वो एक दूसरे को कॉल कर सकता है विदाउट द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये आपका मेजर क्लास और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, उसकी एक्सेसिबिलिटी, ये सब हमने कंबाइन किया. यू कैन क्रिएट क्लास विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, यू कैन क्रिएट क्लास विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ क्लास.
You can think of some more examples also. You can think of a box where you are taking three sides, let's suppose length, breadth and height, and then you can calculate the circumference, you can calculate the area. Similarly, आप कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लेते तो उसके सारे मार्क्स लेके आप उसके परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो, या आप उसके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हो आउट ऑफ लाइक. So any kind of working you can do, but it's only way how you implement it and how you use it. Please keep on practicing and do try these examples because they are very important for you to understand the concept of class and its associate things. See you in the next lecture. Till then, please keep learning. Thank you, everybody.